जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं नीलकंठ वर्णी जी के मतलब कि 6वें सीजन का पहला पार्ट। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो जी। करने के लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी बढ़ चले वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर। मेंढक मोर एक साल से उसी एक नक्शे में ही घूम रहे हैं। कुछ लेना न देना, मगन रहना, भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना। भजन तो करना और भोजन भी करना, क्योंकि भूखे पेट न होए भजन गोपाला रे। आहा, भजन करना पर भोजन भी करना, भजन। अरे छोटे महाराज, बाल योगी जी, कुछ भोजन खाओगे महाराज? आओ आओ। अरे बड़ा स्वाद बना है आज तो। लो दीजिए। धन्यवाद। ग्रहण करो योगी जी, ग्रहण करो। यात्रा पर निकले हो? जी हाँ। कुछ सामान नहीं है साथ में? वैसे तो मेरे पास भी और कुछ खास सामान नहीं रहता, पर हाँ, अपने भोजन का प्रबंध करने का सारा सामान मैं अपने पास ही रखता हूँ। वो क्या है कि मुझे भाई भोजन हमेशा बढ़िया चाहिए, एकदम स्वाद। वैसे आप खाने का प्रबंध कैसे कर लेते हो? कुछ साथ में तो नहीं रखते? कुछ ये खाने लायक तो नहीं दिख रहा आपके पास, कमंडल वगैरह के अलावा? सामान की क्या आवश्यकता है? बस इस शरीर को जीवित रखा जा सके उतना प्रबंध हो जाता है, और वही पर्याप्त है। बात तो सही है, लेकिन खाने। अरे 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 महाराज, अरे ये क्या कर रहे हैं छोटे योगी जी? अरे 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 सत्यानाश, सारी मेहनत पानी में मिला दी आपने। ऐसे पानी मिलाकर भोजन कौन करता है महाराज? इसमें स्वाद क्या आता है और आनंद क्या आता है इसमें? स्वाद तो परमात्मा की मूर्ति का आता है, और आनंद भी उनके स्वरूप का, निज स्वरूप का ही आता है। पर इतना स्वादिष्ट भोजन जो बनाया था, हैं, उसका क्या है? योगी के लिए परमात्मा की भक्ति ही भोजन है, और परमात्मा की मूर्ति का सुख ही उसका स्वाद है। धन्यवाद सन्यासी जी। बाली होगी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे इस स्वाद लोलुपता से अवगत कराया महाराज, और निस्वाद होने की सीख दी। कुछ लेना न देना, मगन रहना, और भोजन नहीं, अब भजन ही करना, भजन करना रे भजन करना।
नीलकंठ वर्णी जानते थे कि काली गंडकी नदी के किनारे चलते हुए मुक्तिनाथ पहुंचा जा सकता था। इसीलिए वे काली गंडकी नदी के प्रवाह को ढूंढ रहे थे और उसी दौरान वे किसी अज्ञात निर्जन क्षेत्र में आ पहुंचे। इस सुनसान क्षेत्र में धरती पर खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था और आकाश में शिकारी पक्षियों के झुंड किसी भी पशु या मनुष्य के शरीर को अपना भोजन बनाने के लिए आतुर थे। निरंतर 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद यदि किसी भी सामान्य मनुष्य को पानी मिल जाए तो उसके लिए तत्काल पानी पी लेने से अधिक प्राथमिकता और कुछ भी नहीं हो सकती थी। परंतु नीलकंठ वर्णी के लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे अधिक प्राथमिकता थी उनकी भक्ति। नेपाल प्रदेश में बालेवा गांव के पास नीलकंठ वर्णी को काली गंडकी नदी का प्रवाह मिल गया, जो अब मुक्तिनाथ तक पहुंचने का रास्ता तय करने के लिए उनका पथ दर्शक था। और इसीलिए रोज सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद ही बाकी सब कामों की शुरुआत करनी चाहिए। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी मुक्तिनाथ पहुंचने का रास्ता तय करने लगे।
काली गंडकी नदी का प्रवाह मुक्तिनाथ जाने के लिए नीलकंठ वर्णी का मार्गदर्शक था और तातोपानी क्षेत्र से आगे किसी घाटी में से चलते समय कहीं पर काली गंडकी नदी का वो प्रवाह मानो अदृश्य हो गया। उस प्रवाह को ढूंढ लेना अनिवार्य था। पानी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए संध्या काल होते होते नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जहां दो पर्वतों के बीच की खाई में स्थित एक गुफा में सामने से पानी का प्रचंड प्रवाह आ रहा था। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए यदि काली गंडकी नदी को पुनः पाना था तो यहीं से होकर जाना था। ऐसा निश्चय करके नीलकंठ वर्णी इस भयानक गुफा में से बहते हुए पानी के प्रचंड प्रवाह का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगे। तो जी ये थी आज की हमारे सीजन 6 का पहला पार्ट। अच्छा, ये सफर उससे भी सबसे ज्यादा कठिन सफर ये था, बिल्कुल पानी के अंदर वाला। अच्छा, बर्फानी इलाके में भी मतलब कि कठिन यात्रा, और अभी मैदानी इलाके में जहाँ पानी भी नहीं था उसमें भी कठिन यात्रा। अपना जो अब यात्रा कर रहे हैं वो वो पानी पानी वाली में, यात्रा, वो भी गुफा में एक वो गुफा में जहाँ सांप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू सारे वहां मतलब के पाए जाते हैं। और अब आगे का सफर यार कमाल है, इतना, कमाल और है। फिर भी वो रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। इतनी मुश्किल यात्रा है कि बंदे को यकीन भी नहीं होता है कि कोई कर सकता है इतनी मुश्किल यात्रा। देख लो कि ये नीलकंठ वर्णी जी, और अभी भी कुछ लोग जो है इतना कठिन जीवन जी रहे हैं। कैसे, जो हमने जो चैनल है अपना, बड़ा चैनल, उस पे हमने पाकिस्तानी रिएक्शन उस पे हाँ, हमने देखा था, उस पे हमने अघोरियों की लाइफ अघोरियों देखी की थी, लाइफ देखी थी। वो कितनी कठिन है। तो हाँ बिल्कुल, वो बहुत कठिन है। बिल्कुल। वो तो कुछ खाते पीते ही नहीं थी, वो तो अपना ही मल खाते थे अपने, हाँ वो ही खाते थे। अपना ही मूत्र पीते थे और अपना ही मल खाते, खाकर मतलब कि कुछ अघोरी, सारे गुजारा नहीं, करते थे। कुछ। एक तो हमने देखा था, वो तो सामने ही उसने पिया था हाँ, अपना, और अपना पेशाब पिया था, हाँ। पिया था। और अपना मतलब कि खुद सामने कि अभी मैं अपना जो है हाथ काट के अपना गोश्त खाऊंगा। खाऊंगा,
और फिर उसने जो वीडियो वीडियो बना रहा था उसने कहा उसने अभी नहीं रोका अभी था। नहीं अभी नहीं मैं उसने रोका था और उसने ये भी तो कहा था कि रात को जब वो चिताएं जलती है तो उनकी चिताओं से गोश्त जो है हाँ मांस मांस खाते हैं इंसानों का। उसने अपने पिता का भी खाया था उसने कहा था पिता का अपने दादा का भी खाया था अपने लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं नहीं दिख रहा अपने मांस वगैरह पिता के का बारे में। सॉरी सॉरी अपने पिता का नहीं अपने पिता को कहा था कि पिता का मतलब कि दादा का या पिता का देहांत हुआ था तो कहा था कि उसका गोश्त मैं खा सकता हूँ तो फिर मतलब कि उसके बाद इसने उसके पिता ने उसको मतलब कि डांटा था उसके बाद वो मतलब कि घर से निकल के अघोरियों की लाइन में आ गया ऐसा मतलब कि इस और तरह की कहानी बताई थी और नीलकंठ वर्णी जी की लाइफ इसमें जर्नी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना ना मांस वो खाना। वो घोरी नहीं है ना हाँ वो वो तो सन्यासी हैं सन्यासी हैं। तो सन्यासियों की लाइफ कठिन होती है मैंने लाइफ कठिन की बात की थी मतलब कि वो अघोरियों की लाइफ इतनी कठिन होती है और इनकी लाइफ यात्राओं में कठिनाई और होती है मतलब मंजिल जो होती है वो एक होती है एक ही होती है मोक्ष मोक्ष। बस तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट जरूर कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जरूर दबाएगा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए जय श्री राम।